जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? और सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और अल्लाह की ज़ा बेहतर करे। आज इंशाअल्लाह ताला ता के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि ता क्या चीज़ होती है। ठीक है मेरे भाई, ता बेसिकली कहते हैं नर और मादी। जो भी आपने एक मिसाल, अब ये पीला मुर्गा है और पीली मादी है। ठीक है, पीली मादी नहीं, ये परी है इसका नाम। ठीक है, तो इस मुर्ग और मादी का मैंने जोड़ा लगा दिया। बज़ाहिर देखने में पक्के पीढ़े असील हैं, खूबसूरत असील हैं, म्यारी क्वालिटी वाले असील हैं। ठीक है मेरे भाई, ये इसका हमने जोड़ा लगाया है। अब इनके जो आगे बच्चे बनेंगे, जहाँ मैंने सोच के जोड़ा लगाया है कि ये इनके बच्चे इंशाअल्लाह ताला अपने बाप को और पठियाँ अपनी माँ को क्रॉस करेंगी, खूबसूरती के अंदर, म्यार के अंदर, फ़ाइट के अंदर, असालत के अंदर। ठीक है, क्योंकि असील हमेशा फाइटर परिंदे का नाम है। असील कभी भी थक्कड़ परिंदे का नाम नहीं है मेरे भाई। असील को खूबसूरत होना चाहिए, असील को बंतरी होना चाहिए, असील को म्यारी होना चाहिए, असील को फाइटर होना चाहिए। बल्कि मैं उल्टा शुरू करता हूँ, असील को फाइटर होना चाहिए, असील को बंतरी होना चाहिए, असील को खूबसूरत होना चाहिए, असील को म्यारी होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, मैं जो असील की डेफिनेशन करता हूँ, मैं फ़ाइट से शुरू करता हूँ और बाकी म्यार के ऊपर आगे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर अब मैंने जोड़ा लगाया है। आगे इसके बच्चे जो मेरे पास बने, जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह माँ बाप से अच्छे बनेंगे, अगर उनका ताब बैठ गया। ता बेसिकली कहते हैं नर और मादी के ब्लड मिलने को। जब तक नर और मादी का ब्लड आपस में मैच नहीं होगा, जब तक नर और मादी का ब्लड आपस में रिएक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा, तब तक आपके पास क्वालिटी वाले, मेयार वाले, फाइटर और ख़ूबसूरत असील नहीं बन सकते। ठीक है, ता बेसिकली कहते हैं नर और मादी के खून मिलने को। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ से देता हूँ कि जब आप अपने घर में एक बोर्ड लगवाते हैं जिसके अंदर बटन होते हैं, पंखा बंद करने के, पंखा चलाने के, बल्ब बंद करने के, बल्ब चलाने के, उसके अंदर दो तारें होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में न्यूट्रल हो गए, नहीं रिएक्ट करते, आपस में प्रॉपर रिएक्शन नहीं करते, तब तक आपका बोर्ड नहीं चलता। द सेम सिनेरियो इन द असील्स एज वेल, कि भाई असील के अंदर ये सेम चीज़ें रिएक्ट करती हैं, फिर जाके एक अच्छे खूबसूरत और म्यारी असील बनते हैं। एक भाई की मैं बात सुन रहा था, अवैस कियानी है, मेरा ख्याल है उनका नाम। बड़े पुराने शौकीन हैं और बड़े बड़े अच्छे उस्तादों के उन्होंने इंटरव्यू किए हैं। तो उनकी वॉइस मेरे ग्रुप के अंदर एक किसी ने सेंड की थी, तो उनकी मैं बात सुन रहा था। उनकी 50% बात से मैं एग्री था कि भाई जब तक उन्होंने भी मेरी वाली पत्नी शायद बात की है, या उनको मेरे से पहले पता है, या सारों को पता है, अब आगे लोग बताना शुरू कर गए कि जब तक असील का ता नहीं बैठता, वो उनके बकौल ये बात थी कि जब तक असील का ता नहीं बैठेगा, असील अच्छे खूबसूरत नहीं बन सकते, म्यार वाले असील नहीं बन सकते। ये उनके अपने मुँह की बात है। ठीक है मेरे भाई, पहली बात। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो बात की थी, उन्होंने कहा कि असील का ताक कुछ महीनों के अंदर बैठता है। इस बात से मैं एग्री नहीं करता। असील का ताक कभी भी बैठ सकता है मेरे भाई। ठीक है, असील हमेशा, असील अपने आप को बनाने के लिए वो मेहनत करता है। शौकीन जो होता है अच्छे असील बनाने के लिए मेहनत करता है। ठीक है, उस मेहनत का जो सिला होता है वो एंड ऑफ द डे उसको मिलता है, जब उसके पास बच्चे 8-8 महीने के, साल के पट्ठे तैयार होते हैं। असील का पट्ठा जो होता है वो 3 महीने में अपना बता देता है वो किस क्वालिटी का बन रहा है। आपको साल में वेट करने की ज़रूरत नहीं है। साल उस परिंदे का वेट करें जिसको आपने तपा के चेक करना हो। और परिंदे को तपाने की जो अच्छी और एक्यूरेट उम्र है वो 12 महीने का पट्ठा या 13 महीने का पट्ठा, मोर देन 1 ईयर का पट्ठा आप तपाएं, या 12 महीने का पट्ठा आप उसको तपा सकते हैं। ठीक है, इससे पहले परिंदे को आप तपाएंगे, तपेगा। असील का नाम है तपना, वो तपेगा, लेकिन क्या होगा, अपनी ग्रोथ रोक जाएगा, अपनी हड्डी रोक जाएगा, मस्ती में आ जाएगा, अपनी नलियाँ उस म्यार की नहीं बना सकेगा, अपने चेहरा उस म्यार का नहीं बना सकेगा, अपने हाइट मोरा उस म्यार का नहीं बना सकेगा। कोशिश करें कि इस तरह के पट्ठों को आपस में बड़े परिंदों के दाबे में रखें। अब मेरे पास एक हीरा पट्ठा है, घर का एक पट्ठा बन रहा है, उसकी मैं छोटा सा इधर तस्वीर एक लगा दूंगा। वो मस्ती में आ गया, जाने जुने देने लग गया। मेरी कोशिश है कि उसको मैं बड़े परिंदों के दाबे में रखूं, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको बड़े परिंदों के साथ छोड़ूंगा, 1-2 पट्ठों के साथ। वो ज़रा उसका रिमांड लेंगे तो अपने आप वो सही हो जाएगा, मस्ती छोड़ जाएगा, जाने भी छोड़ जाएगा। क्योंकि अभी वो कम से कम 8.5-9 महीने का पट्ठा है, तो मेरे नज़दीक 3-4 महीने अभी उसको दाबे में रहना चाहिए, जब तक उसके डुक नहीं आ जाते। डुक आएंगे तब वो मस्ती में करेगा, फिर वो जो मर्ज़ी करे, डजेंट मैटर। अभी उसको चौड़ा होना है, उसने अपनी हड्डी खोलनी है, अपना वज़न पूरा करना है, अपना वेट पूरा करना है, अपने चेहरा, मोरा, आंखें, नोक, नलियाँ, बेल, बंतने पूरी करनी है, तब जाके वो एक पक्का पीढ़ा अच्छा असील बनेगा।
ठीक है। और मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब तक असील का ता नहीं बैठता तब तक आपका प्रॉपर शौक शिकार आगे नहीं बढ़ सकता। और ता बिठाने के लिए आप कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवा सकते मेरे भाई कि इस मादी का इस नर के साथ ता बैठेगा कि नहीं। ता हमेशा मेरे भाई तब बैठता है जब नर और मादी का ब्लड आपस में प्रॉपर रिएक्शन करता है, ठीक है। वो पता कैसे लगेगा ता बैठा है कि नहीं। आपने अब ये मुश्का जोड़ा और मुश्की मादी है, ये दोनों आपस में क्रॉस हो गए, अंडे देंगे, ब्रीड करेंगे, बच्चे बनेंगे। बच्चे अगर इन माँ बाप जैसे या इनसे आगे निकले तो इट्स मीन ता बैठ गए। अगर बच्चे इनसे कम खूबसूरत, हल्के खड़दुम्बे, ठीक है, आंखें उसमें आ रही कि नहीं, चेहरे उसमें आ रहे कि नहीं, बंतरे उसमें आ रही कि नहीं, फाइट उसमें आ रही कि नहीं, मोरे उसमें आ रही कि नहीं, हड्डियाँ उसमें आ रही कि नहीं, गंदे कच्चे असील बनेंगे तो इट्स मीन उनका ता नहीं बैठा। सिंपल साफ सी लॉजिक है मेरे भाई। और फाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि फाइट अगर नर और मादी के बच्चे अच्छे लड़ते रहे हैं, नेक्स्ट टाइम के जोड़े के अंदर नर और मादी के बच्चे अच्छे नहीं लड़ रहे तो इट्स मीन ता नहीं बैठा हुआ, खून गंदा है, खून गंदा हो गया, खून का रिएक्शन प्रॉपर नहीं हुआ। खून गंदा नहीं कह सकते, खून का रिएक्शन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। सावे, ये किंग सावे जैसे असील बनाने के लिए आपको अच्छे असीलों का ब्लड लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका बाप भी बहुत खूबसूरत असील था, बहुत म्यारी असील था, आगे से ये भी वैसा असील है। इसने से आगे जो पट्ठे बनाए हैं वो पट्ठा भी मेरे पास उस क्वालिटी की ब्रीड दे रहा है जिस क्वालिटी का उसका हक बनता है मुझे ब्रीड देने का, जो एक अच्छे असील का काम है आपको ब्रीड देना, ठीक है। ये मैंने किसके घर से नहीं उठवाया हुआ, ये ब्लड लाइन मैंने किसके घर से नहीं, ये मेहनत करके बनानी पड़ती है मेरे भाई चीज़ें, ठीक है। मैं ये बात मानता हूँ कि आज के दौर के अंदर आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, किसी के घर से ले लें, लेकिन कोशिश करें कि उसका रिएक्शन, उसका एक्शन और उसके सारे मामलात अपने हाथ से चेक करें, फिर उसको ब्रीड में डालें, फिर उसको अच्छी मादियों में डालें। 1 मादी, 2 मादी, 3 मादी, 4, 5, 6 मादियों के साथ चेक करें, जिसके साथ अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो पट्टियाँ पट्टे लेके उनको दोबारा आगे ब्रीड में चलाएँ, ठीक है मेरे भाई। ये होता है एक असील बनाने का तरीकाकार, ये होता है अपने घर की ब्लड लाइन बनाने का तरीकाकार। कल इंशाल्लाह एक और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। उस टॉपिक को भी देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। और ये जो चीज़ें कोई बच्चा समझ गया तो इंशाल्लाह ताला उसको किसी उस्ताद के पास बैठने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियोस देखे घर में बैठ के, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बुखार से लेकर पोटे खोलने से लेकर सोकड़े तक की सारी, और इंशाल्लाह ताला मादियों के जितने इलाज मैंने बता दिए इंशाल्लाह नरों के ऊपर भी आएंगे, और जो कुछ रह गया वो भी साथ साथ ही कवर करते जाएंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।